5 दिन के बाद इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि इस अटैक के इंडिकेशंस क्या हैं, कितना बड़ा ये अटैक किया गया, इस्फहान शहर पर जो अटैक किया गया है वहां से परमाणु सेंटर कितना दूर है, ये विश्व विस्फोटक ब्रेकिंग है। तो इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। देखिए, बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है इजराइल ने और अमेरिकी मीडिया की ओर से बहुत बड़ा दावा किया गया है। ईरान के इस्फहान में हमला किया गया है। इस्फहान में ईरान का परमाणु सेंटर भी है, बताया जा रहा है। ईरान के खिलाफ इजराइल की ये बड़ी एयर स्ट्राइक। इस्फहान वही प्रांत है जहां पर नाटांज समेत ईरान की कई न्यूक्लियर साइट मौजूद है और इसीलिए पूरी दुनिया के लिए ये बहुत खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। नाटांज ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम का मुख्य हिस्सा है जहां पर यह अटैक किया गया है, जहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इससे पहले 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार की थी। इस दौरान इजराइल के नेवातिम एयरबेस को टारगेट किया गया था और इस बार ईरान के इस्फहान को टारगेट किया है इजराइल ने। इजराइल की तरफ से चौतरफा चूंकि चुनौतियां हैं, इजराइल की चुनौती हमास है, हिजबुल्लाह है, हुती विद्रोही हैं, लेकिन आज की तारीख में ईरान सबसे बड़ा चैलेंज बनकर के उभरा है। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज़ के साथ ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, ईरानी अटैक के 5 दिन के बाद इजराइल ने जवाबी हमला किया है। परमाणु ठिकाने वाले इस्फहान में धमाके किए गए हैं। एयर डिफेंस को सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। कई फ्लाइट्स डाइवर्ट हैं और कहा यह जा रहा है कि इजराइल और भी हाई इंटेंसिटी के अटैक करने वाला है। बिल्कुल, और आशीष जी ने जिक्र किया 13 और 14 तारीख का, लेकिन एक बार और पीछे मैं आपको लेकर चलती हूँ। 1 अप्रैल जब सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला किया गया था और बदले की कार्रवाई से जरूर हम कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत इसकी इजराइल की ओर से ही की गई थी। इजराइल की ओर से ही पहले हमला किया गया था ईरान के दूतावास पर और उसके बाद 13 और 14 अप्रैल के दरमियान काउंटर अटैक किया गया ईरान की ओर से। कई कोशिशें हुई, नेतन्याहू माने, अमेरिका की भी, लेकिन इजराइल ने नहीं सुनी और नेतन्याहू की ओर से लगातार बताया जा रहा है कि कोशिशें यही हो रही थी कि काउंटर अटैक फिर से किया जाए और अब बदले की कार्रवाई इजराइल की ओर से एक बार फिर से देखने को मिली है। इजराइल ने वाकई में ईरान के शहर इस्फहान को बना दिया है आज का बदलापुर। ये इजराइल का बदलापुर है। ईरान ने अटैक किया 5 दिन के बाद, अब इजराइल ने रिटेलिएट किया है। हालांकि इससे पहले 5 वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई। ईरान इजराइल की ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान के बाद इराक पर भी जोरदार हमला किया गया है। इसे भी लेकर के आगे हम ब्रेकिंग न्यूज देंगे, लेकिन पहले वॉर रूम हेडक्वार्टर से दानिश रिजवी लाइव हैं। थोड़ी देर में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, जो ईरान इजराइल वॉर जोन एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहले दानिश का रुख कर लेते हैं। दानिश, इस्फहान शहर के बारे में बताएं आप। शहर में जहां पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, न्यूक सेंटर वहां से कितने दूर है, यूरेनियम सेंटर वहां से कितना दूर है, ये ईरान के लिए कितना बड़ा जोल्ट है? जी हाँ, 1 अप्रैल को जो एक चिंगारी लगी थी उसके बाद 13 अप्रैल को वो शोरों में तब्दील हुई। अब जो पूरा मिडल ईस्ट वो धधकने वाला है, यानी कि विश्व युद्ध के आसार धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इजराइल ने 120 घंटे के बाद ईरान के बड़े शहर पर इस्फहान पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, उससे कहीं ना कहीं ईरान इस वक्त बौखलाया हुआ है और वो बार बार ये कह रहा है कि अब इसकी बहुत कड़ी बहुत अगर मैं गलत नहीं हूँ दानिश रिजवी, तो तेहरान और मशाद के बाद मेरी जानकारी में इस्फहान सबसे बड़ा शहर है। ये तेहरान से कितनी दूरी पर है? क्या इस्फहान वही शहर है जहां पर मिलिट्री रिसर्च सेंटर भी है ईरान का? बिल्कुल, तेहरान से, ईरान की राजधानी तेहरान से तकरीबन 340 किलोमीटर के फासले पर है इस्फहान, जहां पर परमाणु संयंत्र का बहुत बड़ा जखीरा है और वहां पर उनके मिलिट्री बेस के बहुत सारे प्रमुख संस्थाएं भी हैं, जिसको लेकर वो बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने 120 घंटे के बाद एक जबरदस्त कार्रवाई की है, उसके बाद से, अगर मैं गलत नहीं हूं दानिश रिजवी, तो असल में इजराइल की नाक में दम ईरान की डिप्लोमेसी ने इतना नहीं किया जितना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने किया। वही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जिन्हें कभी हमास का सहारा मिला, कभी हिजबुल्लाह ने उन्हें समर्थन दिया, हुती विद्रोहियों को भी खाद पानी देने वाले ये जो ईरानी गार्ड कॉर्प्स हैं, क्या इनका भी मुख्य अड्डा इस्फहान शहर में ही है? क्या इन्हीं के अड्डों को टारगेट करके निशाना बनाया गया है?
बिल्कुल, इजराइल इस वक्त आज जितना ज़्यादा ईरान से खौफजदा, उससे कहीं ज़्यादा आईआरजीसी से ज़्यादा खौफजदा है, क्योंकि आईआरजीसी जिस तरीके से हमास को अंदरूनी खैमे से सपोर्ट करता है, उसके बाद हूती खैमे को सपोर्ट करता है, उसके बाद हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं इजराइल इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी वजह से लगातार वो आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने की लगातार मांग भी करता रहा है। और कल जिस तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन ने 16 ईरान के बड़े चेहरों को प्रतिबंधित किया है, 2 कंपनियों को प्रतिबंधित किया है, उसका एक चलिए ठीक है दानिश, आप बने रहिए क्योंकि इस पूरी खबर से जुड़े कई अपडेट्स हैं, वो भी बता देते हैं। यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आऊंगी यूके देवनाथ सर इसके बाद आपके पास, लेकिन ईरान के बाद बताया जा रहा है कि इराक पर भी जोरदार हमला बोला गया है। इजराइल ने इराक के बगदाद में अटैक किया है। बगदाद में ईरानी अफसरों की बैठक चल रही थी और इसी दौरान बताया जा रहा है कि अटैक हुआ। इजराइल के अटैक से पूरे बगदाद में भगदड़ सी मच गई। मिडिल ईस्ट को लेकर के जो जानकारी अभी दानिश रिजवी दे रहे थे, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, ईरान इजराइल वॉर जोन एक्सपर्ट मेरे साथ में हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, कुछ दिन पहले भी 5 दिन पहले भी मैंने आपसे एक सवाल किया था, ये मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितने खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध, हमास के खिलाफ इजराइल का युद्ध चल ही रहा है, अर्मेनिया अजरबैजान आमने सामने हैं, चीन ताइवान आमने सामने हैं, भारत और चीन के बीच तनाव रहता ही है, भारत और पाकिस्तान का तनाव एक अलग है, रशिया यूक्रेन का जो वॉर है 2 साल से ज्यादा हो चले हैं। अभी आप ये बताएं कि अगर इतने वॉर जोन ओपन हो गए हैं तो क्या ये 3rd वर्ल्ड वॉर की आहट है ग्रुप कैप्टन? जी हाँ, इस वक्त दुनिया जो है काफी एक बारूदी ढेर पर बैठी हुई है। दुनिया में अलग अलग जगह पे जिस तरह से टेंशन बढ़ रहे हैं, अगर दुनिया के बड़े देश खासतौर से अमेरिका, रूस अगर अपने खबर बहुत तेजी के साथ में ब्रेक होती जा रही है, यहीं से अपनी बात आप आगे बढ़ाएंगे। आई एम सो सॉरी आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है। ईरान पर अटैक से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग, ईरान के 9 जगह पर इजरायली हमले की खबर है। इजराइल के हमले के बाद ईरान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। तेहरान, इस्फहान, साथ ही साथ शिराज जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। पश्चिम ईरान जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। इस पर दानिश से अपडेट ले लेते हैं। दानिश, चूंकि अटैक किया गया है, रिटेलिएट किया गया इजराइल की ओर से और ईरान में इसका बड़ा नुकसान बताया जा रहा है कि पहुंचा है, कई उड़ानें हैं जो कि रद्द कर दी गई हैं, कितना असर इसका और अलग अलग जगहों पर? बिल्कुल, ईरान ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है और इस्फहान, तेहरान और शिराज की जाने वाली तकरीबन सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है और बाकी इलाकों के भी जो छोटे छोटे शहरों से जाते हैं उनकी तकरीबन 8 फ्लाइटों को रद्द किया गया है। दानिश रुकिए, इजराइल की कार्रवाई से ईरान बहुत ज्यादा बौखला गया है। इजराइल की सैन्य कार्रवाई का कड़ा जवाब देंगे। ईरान ने यह कह दिया इजराइल को फिर से सबक एक बार हम सिखाएंगे, यानी ईरान ने प्रतिक्रिया दे दी है, हमारी प्रतिक्रिया तुरंत होगी, जोरदार होगी, ऐसा हमला करेंगे कि इतिहास बन जाएगा ईरान और इजराइल का युद्ध। हालांकि दानिश, जहां तक मुझे याद है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया था ईरान की तरफ से, ये इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया है इसका नाम क्या है? जो ऑपरेशन चलाया है फिलहाल वो जिस तरीके से हमास के बीच लगातार जो युद्ध हो रहा था, जो वार चल रही थी और उसके पीछे से जिस तरीके से ईरान सपोर्ट कर रहा था, उससे कहीं ना कहीं इजराइल बहुत परेशान लग रहा था और इस परेशानी का सबब ये है कि लगातार जिस तरीके से हमास से पिछले 8 महीने से लगातार जंग तो हो रही है लेकिन अभी तक पूरी तरीके से शिकस्त नहीं दे पाया है, वार पे वार कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमास को काबू में पाने की जो इच्छा शक्ति दिखाई थी उससे अब देखें शेयर बाजार पर कितनी तेज असर पड़ रहा है। ईरान और इजराइल युद्ध की इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। अभी जब मैं देख रहा हूं सेंसेक्स 406 पॉइंट डाउन है, फाइनेंस निफ्टी लगभग 96% डाउन है, बैंक निफ्टी 255% डाउन है और निफ्टी 50 भी 134 पॉइंट, माफ कीजिएगा मैंने परसेंट बोल दिया, इसे पॉइंट के तौर पर ही सुना जाए, समझा जाए। निफ्टी 50 137 पॉइंट नीचे चला गया है। दुनिया पर और कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, मैं शेयर बाजार की बात करूंगा, इकोनॉमी की बात करूंगा, महंगाई के बैरोमीटर की बात भी आपसे जानना चाहूंगा। पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी बढ़ने की संभावना बन जाती है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे हिल सकती है ग्रुप कैप्टन? जी हाँ, दुनिया का जितना कच्चा तेल है उसकी सप्लाई का 40% जो है वो गल्फ नेशन से ही आता है। तो फारस की खाड़ी में अगर कोई तनाव है और अगर ऐसा लगता है कि ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, ऐसी हालत में फारस की खाड़ी में आज की तारीख में भी करीबन 270 दुनिया के अलग अलग तेल वाहक जहाज फंसे हुए हैं और ये एक एक करके वहां से निकल रहे हैं।
ऐसी हालत में अगर इन तेल वाहक जहाजों का फारस की खाड़ी में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ओमान के खाड़ी में जाना आना अगर रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, बाधित हो जाए, तो दुनिया भर में कच्चे तेल की जो कीमत बिल्कुल, है इससे वो पहले भी एकदम अलग अलग देशों के बीच जो वॉर हमने देखे हैं उसका सीधे तौर पर असर महंगाई पर, इकोनॉमी पर, साथ ही साथ तेलों के दामों पर बहुत ज्यादा नजर आया है। विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट पहले से ही फिलिस्तीन और हमास के साथ चल रहा था, लेकिन अब ईरान पर जिस तरह से रिटेलिएट किया है, अब ईरान कह रहा है कि हम भी चुप रहने वाले नहीं है। कहां तक, कितना आगे तक ये युद्ध जाता नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये जो इजराइल का जो रिस्पांस है, ये रिस्पांस एक्सपेक्टेड था और ये रिस्पांस इजराइल के द्वारा कब आना है, बस इसी का एक प्रतीक्षा या कह लीजिए कि आशंका जो थी वो अब एक तरह से सामने आ चुकी है। इजराइल ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है और इजराइल की जो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में जो उसके सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स हैं, जिस तरीके से वो चारों तरफ से एडवर्सरी से घिरा रहता है, ऐसे में इतने बड़े ईरानियन हमले के बाद उसे रिस्पॉन्ड करना, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक्सपेक्टेड था और अब ये हो गया है और निसंदेह इससे इस युद्ध का जो एस्केलेशन है वो हो गया है। लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक जहां तक जो बड़ी महाशक्तियां हैं, जैसे कि जो इजराइल का जो सबसे क्लोज एलाई जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या जो उसके अन्य यूरोपियन देश हैं, वो इस युद्ध में सीधा संजीव जी एक मिनट आप रुक जाएं। संजीव जी एक मिनट आप रुक जाएं। वॉर का नेचर समझना बहुत जरूरी होता है। एक जिसमें रेडिकलिज्म होता है, एक जिसमें सिर्फ हथियार को लेकर के रस्साकशी होती है, और जिस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा भी अंजलि कर रही थी, अंजलि इशारा ये कर रही थी कि इजराइल की हमास से जंग, इजराइल की फिलिस्तीन के साथ में जंग, इजराइल की ईरान के साथ में जंग, इसमें धार्मिक कट्टरपंथ है। ये जंग शुरू कैसे हुई? ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, ये आपके लिए जानना जरूरी है। इसके लिए आप पीछे जाना पड़ेगा 1 अप्रैल की तारीख को, यानी 18 दिन पीछे आपको लेकर के हम चलते हैं। ग्राफिकल इनपुट, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के जरिए आपको 3D स्टूडियो में मैं लेकर के चलता हूं। एक एक करके आप देखिए। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में अटैक किया, ईरान के दूतावास में इजराइल ने फिर हमला किया। हमले में एक बहुत बड़े ईरानी टॉप कमांडर, जनरल लेवल के कमांडर समेत 13 लोगों की मौत हो गई। ये 13 लोग ईरानी ही थे। अब 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर रिटेलिएशन किया, यानी पलटवार किया। 300 से ज्यादा मिसाइल के जरिए, ड्रोन के जरिए, जिनमें शाहेद मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया, इजराइल पर अटैक किया और इजराइल के कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया। अब फिर आ जाता है आज का दिन। ईरान ने 5 दिन में 5 वॉर कैबिनेट मीट की। ईरान की वॉर कैबिनेट ने यह डिसाइड किया कि स्ट्रेटेजिक तरीके से हमला किया जाएगा ताकि ईरान की रीढ़ की हड्डी पर अटैक हो। अब ईरान की रीढ़ की हड्डी कहां है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। यह तेहरान में नहीं है, यह कहीं और नहीं है, बल्कि इस्फहान शहर में है। इस्फहान शहर जहां पर सैन्य ठिकाने हैं, इस्फहान शहर जहां पर रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का सैन्य अड्डा है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, अटैक किया गया। यह अटैक बहुत बड़ा है। ईरान की 9 जगह पर इजरायली हमले हुए हैं और जैसा मैंने बताया, रणनीतिक तरीके से समझने की कोशिश करें। जहां पर न्यूक सेंटर है, जहां पर यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, जहां पर रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अड्डे हैं, जहां पर ये गार्ड कॉर्प्स हिजबुल्लाह के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जहां पर इनका कमांड सेंटर है, वहीं पर सीधे अटैक किया गया है। फिर से चलते हैं संजीव जी के पास। संजीव जी, जिस और इशारा अभी थोड़ी देर पहले अंजलि कर रही थी, नेचर ऑफ वॉर में बहुत सी चीजें आती हैं। एक तो ये हथियारों की रस्साकशी, एक कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत का एहसास कैसे कराया जाए, और एक है जहां पर रेडिकल तरीके से धर्म का इस्तेमाल करना है, और ईरान भी वही कर रहा है। यही काम इराक की तरफ से किया गया लगभग 90 के दशक में। यही काम पाकिस्तान करता रहा है। जहां पर धार्मिक कट्टरपंथ आता है, यह युद्ध कितना खतरनाक हो जाता है दुनिया के लिए। जो समस्या की जो मूल जड़ है, उस पर ही पूरी तरीके से अपना स्वयं का विचार रखा है, और ये ही जो मूल कारण है। जो अनेक ऐसे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि धर्म के आधार पर पूरे विश्व को बांटना चाहते हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराना चाहते हैं। मैं जो ये ईरान और इजराइल के बीच का ये जो हाल का जो तनाव पैदा हुआ, उसके पहले भी जाना चाहूंगा। यदि आप देखिए तो इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को
जो हमास नामक आतंकी संगठन ने इतना बड़ा हमला कर दिया, एक दिन के अंदर ही 1200 से भी ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण दर्शी ये था कि ये जो हमास है, जो कि एक ईरानियन बैक्ड आतंकी संगठन है, ये कभी भी नहीं चाहता था कि जो मिडिल ईस्ट रीजन में जो इजराइल, जो कि जीव बहुल राष्ट्र है, और जो अरब जो देश है, जो सुन्नी बहुल राष्ट्र है, उनके बीच में बिल्कुल मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से ही है और अब ईरान भी कह रहा है कि हम भी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। इजराइल ने जिस तरह से अटैक किया ईरान के अलग अलग शहरों में, और उसके बाद ईरान भी अब गुस्से में आ गया है। अगला कदम अब नेतन्याहू का क्या होगा, ईरान का अगला कदम क्या होगा, इस पर नजर टिकी है। लेकिन जानकारी एक और दर्शकों को बता दें कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। ये बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, सभी एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिव कर दिए गए हैं। हमले के बाद ईरान का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। ईरान ने कई शहरों में एयर डिफेंस अपने सक्रिय कर दिए हैं। यूके देवनाथ सर, कई कोशिशें हुई नेतन्याहू को मनाने की, अमेरिका का या फिर देश के अलग अलग दुनिया के देशों के जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत करना नेतन्याहू ने बंद कर दिया। ये पहले से माना जा रहा था कि नेतन्याहू मानने वाले नहीं हैं और उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। अब ईरान का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है? जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने पहले भी कहा था कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो ईरान उसका एक भरपूर और मजबूत जवाब देगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह हो गई कि अब इजराइल का ये हमला इतना छोटा हुआ है, महज 3 ड्रोन्स की खबर आ रही है, और 3 ड्रोन कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि हर ड्रोन में 5 किलो 10 किलो का वारहेड होता है और तीनों को ही आसमान में नष्ट कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ईरान की जो लीडरशिप है उनके पास एक पशोपेश में है कि इतने छोटे जवाब हमले का क्या जवाब दें, जिससे कि ईरान की मीडिया खुद ही क्लेम कर रही है कि कोई भी डैमेज जमीन पर किसी को भी नहीं हुआ है। एक और चीज जो देखने की बात है कि अभी तक इजराइल ने अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया है, और इजराइल ने पहले भी ऐसे किया है कि वो उसने इस हमले को कोई जिम्मेवारी नहीं ली है। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं जिनको क्योंकि शूट डाउन ईरान किया की उनके न्यूज एजेंसी ने बहुत बड़ा दावा किया है। ये बिग ब्रेकिंग, ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA ने बड़ा दावा किया, तबरीज शहर में कोई धमाका नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इस्फहान को लेकर के जानकारी है कि इस्फहान पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। बिल्कुल, और भी कई अलग अलग शहर हैं ईरान के जिसमें बताया जा रहा है कि हमला किया गया है और एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया है। यही वजह कि कई उड़ानें रद्द वहां पर हो गई हैं। फिलहाल आपका संजीव जी, साथ ही साथ यूके देवनाथ सर, शुक्रिया। दानिश साहब का भी शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर है, वॉर से जुड़ी हुई, और जो भी अपडेट होगा लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आज पहले चरण की वोटिंग भी हो रही है, जिस पर महा कवरेज सुबह से जारी है और आगे भी हर तस्वीर आप देखेंगे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। फिलहाल एक ब्रेक।